गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोगों ने अपने पहले और दूसरे पार्ट का टेस्ट लिया था, तो उसका रिस्पांस अच्छा था। 113 बच्चों ने टेस्ट का आंसर पेपर मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेजा है। और अभी जो बचे हुए लोग हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि टाइम मैंने दिया था, तो अगर आपको लेट हो गया है फिर भी आप लोग भेज दीजिए, इससे आपका फायदा होगा। तो आप लोग जो भी बचे हुए हैं 10-15 लोग, वो सभी लोग अपना जो भी आंसर पेपर है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो। अब हम लोग अपना आज तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। मेरा तीसरा पार्ट जो है वो है वृत्त। अब वृत्त तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और ये जो हमारा 10वीं में जितने भी पार्ट हैं उसमें हमारा जो वृत्त है सबसे बड़ा पार्ट है, और बहुत लोगों को ये काफी कठिन भी लगता है। तो हमारा ये पार्ट है क्या और कैसे हल करना, हम इसको काफी आसानी से हल करेंगे। और अगर आप लोग बार बार देखेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो ये वृत्त जो है इसमें क्या क्या होता है, पहले तो वृत्त की परिभाषा क्या है कि किसी भी केंद्र बिंदु से समदूरस्थ स्थित बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। ये सब परिभाषा मैं आपको छोटी क्लास में बता चुकी हूँ, यहाँ पे परिभाषा की जरूरत नहीं है। फिर वृत्त में केंद्र होता है, स्पर्श रेखा होती है, छेदन रेखा होती है, केंद्रीय कोण होता है, अंतःखंडित चाप होता है, अंतर्लिखित कोण होता है। फिर उसके बाद हमारे वृत्त होते हैं वो बाह्य स्पर्शीय होते हैं, अंतःस्पर्शीय होते हैं, एक दूसरे को प्रतिछेदित करते हैं। तो ये सारे चीजों के बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेंगे और इस पे आधारित सवालों को हल करेंगे। इसमें हमारे कुछ 8-9 प्रमेय हैं इस प्रकरण में, उन सबको भी हम हल करेंगे। जैसे कि हमारा पहला ही प्रमेय है स्पर्श रेखा त्रिज्या का प्रमेय। फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे प्रमेय, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पहले दूसरे पार्ट में देखा समानुपात का मूलभूत प्रमेय, और हमने क्या देखा पाइथागोरस का प्रमेय दूसरे प्रकरण में। वैसे ही हमारा तीसरे प्रकरण का जो चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं उसे हल करवाऊंगी तो आप लोग देखना। तो आज हम लोग अपना पहला प्रमेय हल करेंगे प्रकरण तीसरे का। आप लोग बार बार देखिए और सारे प्रमेय ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और जैसे आपने पहला दूसरा पार्ट अपनी कॉपी में लिखा, उसके बाद आप तीसरे पार्ट को भी लिखना शुरू कर देंगे, आज मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमारा हो गया, हमारा कौन सा प्रकरण 3 वृत्त के बारे में छोटी सी जानकारी हमारी हो गई। तो चलिए आज हम अपना पहला प्रमेय देखते हैं कि हमारा पहला प्रमेय क्या है और उसे हमें कैसे हल करना है। तो जो मेरा पहला प्रमेय है वो कौन सा है, स्पर्श रेखा त्रिज्या का प्रमेय। स्पर्श रेखा त्रिज्या का प्रमेय मतलब क्या है, कथन इसका कथन है वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त के बाह्य भाग में होती है और वृत्त को केवल एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है। तो आपको पहले हम आकृति द्वारा इसको समझते हैं कि हमको क्या बोला गया है और कैसे हल करना है, फिर बाद में हम देखेंगे दत्त साध्य अपना। हमने एक ओ केंद्र वाला वृत्त लिया है जिसमें कि रेखा L क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है जो कि क्या है, बिंदु A पर वृत्त को स्पर्श करती है। ये हो गया, हमको दत्त दिया है। हमारा हमको सिद्ध इसमें क्या करना है कि अगर जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब कि OA क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, L जो है स्पर्श रेखा है। तो हमको सिद्ध करना है रेखा L जो है वो त्रिज्या OA पर लंब है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यही मेरा प्रमेय है। और दत्त क्या है कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है, रेखा L स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है, और OA वृत्त की त्रिज्या है। सिद्ध हमको क्या करना है, रेखा L लंब है OA पर। अब हमें जो सिद्ध करना है, हम कोई भी चीज 2 तरीके से सिद्ध करते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक तरीके से।
तो ये वाला जो हमारा प्रमेय है ये हम नकारात्मक तरीके से सिद्ध करेंगे कि हमको जो बोला गया है सिद्ध करने को हम उसको मानेंगे कि हम वो मेरा नहीं है। इसका मतलब हमको क्या सिद्ध करना है, रेखा L लंब है रेखा OA पर, त्रिज्या पर। मैं क्या बोलूंगी कि मानो कि मेरी रेखा L जो है वो लंब नहीं है OA पर। अगर मैं मानूंगी कि नहीं है, इसका मतलब मुझे कोई दूसरा बिंदु लेना होगा। तो इसके लिए देखो मैंने दूसरी आकृति बनाई है जो कि हम रचना करेंगे। तो हम अपनी आकृति नंबर 2 देख लेते हैं। तो हमने क्या किया है कि मैंने क्या माना कि मानो मेरी रेखा L लंब नहीं है OA पर, इसलिए देखो बिंदु मेरा A दूसरी जगह चला गया, स्पर्श बिंदु नहीं रह गया। तो मैंने दूसरा बिंदु लिया है B जो कि रेखा L पर है और बिंदु B पर वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो मैंने लिया OB लंब रेखा L। ये हमने ले लिया, रचना के कारण हम नकारात्मक तरीके से जा रहे हैं इसलिए। अब हमने B को ले लिया। अब मैं इसी रेखा L पे मैं एक और बिंदु ले रही हूँ C। रचना में ये बिंदु C ले रही हूँ। बिंदु C कहाँ ले रही हूँ कि जितनी दूरी पे B से A है उतनी ही दूरी पर B से C होना चाहिए, मतलब मेरी दूरी BC बराबर BA होनी चाहिए। ऐसी मैं रचना कर रही हूँ और उसके बाद मैं OC और OA को खींच लूँगी। तो मुझे क्या मिलेगा, ये दो त्रिभुज मिल जाएंगे। ये दो त्रिभुज को मैं क्या करूंगी, सर्वांगसम सिद्ध करूंगी। कैसे, ये मुझे इसके साथ सर्वांगसम दिया है रचना से, ये कोण इसके साथ सर्वांगसम होगा, दोनों समकोण होगा। OB दोनों में है, सामान्य भुजा है, तो भू को भू कसौटी से मेरे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर मेरे त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसके बची हुई भुजाएं और कोण भी सर्वांगसम होते हैं, इसलिए मेरा OA सर्वांगसम हो जाएगा OB से, OC से। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा क्या सर्वांगसम होगा, OA सर्वांगसम OC। इसका मतलब दत्त में मुझे क्या था, OA को मैंने वृत्त की त्रिज्या ली थी, अब OA से OC सर्वांगसम हो गया, मतलब OC भी क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब ये जो तीनों बिंदु हैं वो रेखा L पर हैं और ये तीनों अगर मेरी त्रिज्याएं हो गई, इसका मतलब ये तीनों बिंदु अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु होंगे। क्यों, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है। इसका मतलब ये तीन भिन्न बिंदु ना होकर एक ही बिंदु होंगे। इसका मतलब कि जो मैंने माना था वो मेरी मान्यता गलत होगी कि मेरी रेखा जो है L लंब नहीं है OA पर। तो मुझे जो मान्यता था मैंने गलत साबित की, इसलिए मेरी रेखा L लंब है OA पर। तो इससे मेरा ये प्रमेय सिद्ध होगा, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक तरीके से किसी भी प्रमेय को सिद्ध करना। तो मैंने आकृति द्वारा आपको समझाया पूरी तरह से। अब हम लोग दत्त और साध्य अपना देखते हैं कि कैसे हमने हल किया है। तो देखो मैंने दत्त क्या लिया है कि आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, रेखा L वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है, OA वृत्त की त्रिज्या है। इसे लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बाद में जब मुझे OC के साथ सर्वांगसम होगा तो मैं बोलूँगी कि मेरा ये बिंदु अलग अलग ना होकर एक ही है, इसलिए ये लाइन आपको दत्त में लिखना है कि OA वृत्त की त्रिज्या है। मुझे सिद्ध क्या करना है, रेखा L लंब त्रिज्या OA। अब यहाँ पे मैंने आपको रचना तो बताई, मगर हम जब नकारेंगे कि लंब नहीं है OA पर तब मैं रचना कर सकती हूँ। इसलिए यहाँ पे मैं रचना के लिए अलग से मेरा नहीं है, उत्पत्ति में ही रचना शुरू होगी मेरी। तो हम साध्य के बाद डायरेक्ट उत्पत्ति हल करेंगे। मानो कि रेखा L लंब नहीं है OA पर, जो मैंने आपको बोला, तो इसलिए रेख OB लंब रेखा L खींचो। अब मैंने क्या किया, L पर OB को लंब खींच दिया तथा रेखा L पर बिंदु C इस प्रकार लो कि मेरा ABC एक रेखीय हो और मेरा BA बराबर है BC से। अब OA तो मेरा पहले से खींचा हुआ है, रेख OC भी खींच लेना है। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है मैंने रचना की कि रेखा L पे OB लंब खींचा, बिंदु C को उस पर लिया और मेरा BA बराबर BC हो गया, रेख OC खींच लिया। अब मैंने आपको आकृति द्वारा दिखाया कि दो त्रिभुज बन गए, तो हम दोनों त्रिभुज में चलेंगे। इसलिए त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OBA में रेख BC सर्वांग सम रेख BA रचना से
कोण ओबीसी सर्वांग समकोण OBA समकोण है। रेख OB सर्वांग सम रेख OB सामान्य भुजा है। इसलिए त्रिभुज OBC सर्वांग सम त्रिभुज OBA भू को भू कसौटी से। इसलिए रेख OC सर्वांग सम रेख OA सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब ये मुझे मिल गया। अब मैं लिखूंगी, देखो क्या लिखा है, परंतु OA वृत्त की त्रिज्या है, हमको दत्त में दिया है, इसलिए OC भी वृत्त की त्रिज्या होगी, अर्थात बिंदु C वृत्त पर स्थित बिंदु है। अर्थात क्या हो गया, रेखा L वृत्त को बिंदु A और C पर स्पर्श करती है, मतलब A और C दोनों पर स्पर्श कर रही है। पहले A पे कर रही थी, अब C पे भी करने लगी। परंतु रेखा L वृत्त की स्पर्श रेखा है और वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। अर्थात हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई कि मेरी रेखा L लंब नहीं है OA पर, इसलिए मेरी रेखा L लंब है OA पर। तो ये हो गया मेरा प्रमेय पहला, जो कि था स्पर्श रेखा और त्रिज्या का प्रमेय। इसका विलोम मेरे लिए उपयोगी नहीं है, खाली हमको कहीं सवाल में उपयोग आएगा, इसलिए मैंने उसका कथन लिख दिया है और हम इसको सिद्ध नहीं करेंगे। तो मेरा स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम क्या कहता है, इसका कथन कि वृत्त की त्रिज्या के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली तथा उस त्रिज्या पर लंब रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। इसका मतलब हमको क्या बोला है, पहले से एक रेखा है जो कि वृत्त के बाहर है और उसके बाद वो वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है और वो लंब भी है। तो हमें बताना है कि वो जो रेखा वृत्त के बाहर जा रही है वो हमारी स्पर्श रेखा है। तो ये हमको सवाल में कहीं उपयोगी होगा तो हम इसका उपयोग करेंगे, मगर हमें इसका प्रमेय हल करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं किया है। तो ये हमारा हो गया तीसरे प्रकरण का पहला प्रमेय। आप लोग इसे देखिए और समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।